Psalm chapter 30 and verse number 11, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। तूने मेरे विलाप को, मेरे शोक को, मेरी घबराहट को, मेरे दुख को नृत्य में बदल डाला है। आज आपसे बहुत व्यक्तिगत बात करना चाहता हूं कि हम में से कोई ऐसा नहीं है जो दुखों से बिल्कुल अलग हो, जिसके यहां कोई ऐसी परिस्थिति ना हो। बहुत व्यक्तिगत कई एक दुख है मित्रों, आप किसी और से कह नहीं सकते, और एक दुख जाता है और दूसरा चला आता है। एंड दैट्स व्हाई यू नीड गॉड इन योर लाइफ ऑल द टाइम। निर्गमन की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हों उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना। आज मैं आपको आपके प्रभु की ताकत बताना चाहता हूं कि वो आपके विलाप को, मैं नहीं जानता हूं कि कौन सा विलाप और कौन सा शोक, कौन सा दुख आपकी जिंदगी को बर्बाद किए हुए है। बच्चों का दुख, घर परिवार का दुख, नौकरी चाकरी का दुख, आर्थिक शारीरिक बहुत से दुख हमारे पास है। मगर आज चैलेंज इस बात का है कि हम एक ऐसे खुदावंत को मानते हैं जो हमारे दुखों को ही खुशियों में तब्दील करने वाला प्रभु है। वो अलग से कहीं खुशी नहीं लेकर के आएगा, वो उसी दुख को, दैट्स व्हाट द माइट एंड ऑल माइट ऑफ माय गॉड इज। मेरे प्रभु की यही सर्वशक्तिमान ताकत है कि वो उसी दुख को बदल करके हमारे और आपके लिए खुशियों की बारिश करेगा। वही नील नदी जिसमें वो उसने कहा लड़कों को डाल दे। बहुत अच्छी बात। पर याद रखिएगा, आवर गॉड इज ए गॉड दैट लव्स चैलेंजेस। हमारे प्रभु को चुनौतियां बहुत अच्छी लगती है। ये तो मैंने अपनी जिंदगी में पहचाना है। जब कहीं से कोई आसरा और भरोसा नहीं दिखाई देता, जब हमारा विलाप इतना बढ़ जाता है कि विलाप के आगे हमें सिर्फ विलाप ही दिखाई देता है, खुदावंद कहता है वेरी गुड, अब मैं इसी विलाप को नृत्य में बदलूंगा, तुम्हारे डांस में बदलूंगा। आई विल टर्न योर मॉर्निंग इनटू डांसेस। हालेलुया। मैं नहीं जानता हूं कि किस प्रभु की आप उपासना कर रहे हैं। क्यों नहीं अभी तक आपकी ये मॉर्निंग, आपका ये शोक, आपका ये विलाप अभी तक आपके डांस में क्यों नहीं तब्दील हुआ है? अगर आप सच्चे प्रभु के मानने वाले हैं तो आपके उसी विलाप को ये बदल करके आशीषों का सोता बना देगा। उसी नील नदी में जिसमें इब्रियों के बच्चों को, लड़कों को डाल के वो मार डालना चाहता था, खुदावंद ने कहा उसी में से मैं मूसा निकाल करके लेके आऊंगा, उसी में से मैं छुटकारा निकाल करके लेके आऊंगा। फिरौन, तुम सोच रहे हो कि नील नदी में डालने से इब्रियों के बच्चे खत्म हो जाएंगे, इब्रियों का फैलाव खत्म हो जाएगा, उनकी बरकतें सिकुड़ जाएंगी। तुम गलत हो। तुमने एक चैलेंज दिया है, एक चुनौती दिया है, और आज अपनी समस्याओं से कह दीजिए, समस्याओं, तुमने गलत आदमी को चुनौती दी है। मैं एक ऐसे प्रभु का मानने वाला हूं, मैं एक ऐसे प्रभु की मानने वाली हूं जो चुनौतियों का प्रभु है, जो चुनौतियां स्वीकार करता है। वो हमारे विलाप को नृत्य में बदलेगा। हमें अलग से कोई डांस नहीं सिखाएगा, लेकिन मेरी परिस्थितियां वो बदल करके रखेगा। आपका छुटकारा निकट है, आपको एक नजात मिलने वाली है। खुदावंद आपके विलाप को नृत्य में बदलने वाला है। बहुत अच्छा, तुमने नील नदी में डालने के लिए कहा ना, तो इस इब्री स्त्री ने कहा बहुत अच्छा, हम नीली नदी में डाल देते हैं। मूसा को उसने एक टोकरी बनाई और नील नदी में ही डाल दिया। खुदावंद ने कहा उसी नील नदी से मैं छुटकारा निकाल करके, जिस नील नदी को तुमने एक मौत की नदी बनाई, उसी नदी को मैं एक जीवन की नदी बना देता हूं, वहीं से छुटकारा आएगा। और फिरौन, तुमने जो सोचा उसको मैंने पलट करके रख दिया, क्योंकि मेरी बरकतें तुम्हारी श्राप से, तुम्हारी बुराई से कहीं बड़ी हैं। आपकी जो कठिनाइयां और परेशानियां हैं, दुआ कीजिए खुदावंद इसी कठिनाई और परेशानी को जिंदगी बना दीजिए, मेरे लिए एक मौका दे दीजिए, एक अवसर बना दीजिए इसको, ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। जय मसीह।